सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का अ लेटर टू गॉड चैप्टर। सो गाइज देखते इसमें क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। द हाउस और द ओनली वन एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, यानी जो उनका घर था एंटायर वैली उनके एक ऐसी पहाड़ी पर स्थित था जो कि बिल्कुल बीच में थी। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। उस ऊंचाई से वो क्या क्या देख सकता था? नदी और गन्नों को मकई का खेत जो कि एक फूलों से भरा हुआ था, जो कि हमेशा एक अच्छी फसल होने का वादा करता था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शोअर। जो एक अकेली चीज थी जो कि पूरी धरती चाहती थी, धरती को जरूरत थी, वो थी एक मूसलाधार बारिश या एक हैवी रेन, जिसको हम कह सकते हैं और लिस्टा शोर, यानी बारिश की जरूरत थी पूरी धरती को। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, उस सुबह लेंचो हु न्यू हिज फेल्ड इंटीमेंटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। जो लेंचो था वो सुबह सुबह उठ के अपने खेतों की तरफ जाने लगा और खेतों में पहुंचकर उसने नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों को देखा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आते हुए बादलों को देखा और आसमान में देखने लगा। नाउ वी रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। वह लंचो फिर अपनी पत्नी से वो कहता है, क्या हमें सच में कोई कुछ पानी मिलेगा? द वुमेन हु प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड। तब उसकी पत्नी एक अच्छा जवाब देती है, यस, हाँ, गॉड विलिंग, अगर भगवान की इच्छा हो तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। जो बड़े लड़के थे वे खेत में काम कर रहे थे। विल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल। और जो छोटे लड़के थे वे हाउस के पास खेल रहे थे और लेंचो की पत्नी ने उनको आवाज़ लगाई, सभी को, कम फॉर डिनर, रात के भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिकेटेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। लेंचो खाने के लिए बैठा ही था, ऐसे ही उसने एकदम से अचानक घोषणा या प्रेडिकेट किया, भविष्यवाणी कर दी कि मोटी मोटी बूंदें बारिश की गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट हग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और जो नॉर्थ ईस्ट के बड़े बड़े पहाड़ थे वे उनकी तरफ वो लेंचो देखने लगा। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। जो हवा चल रही थी, मानसूनी हवा, वो ताजी और अच्छी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जो लेंचो था वो अपनी बॉडी पर महसूस कर रहा था उन मोटी मोटी बूंदों को। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, जब वह वापस जाने लगा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। उसने देखा कि उससे आसमान से बारिश नहीं गिर रही, दे आर न्यू कॉइन्स, वे एक नए सिक्कों की तरह चमक रही थी। दे बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5s।
ये कोई लंदन की या कहीं की करेंसी है। सो जो बड़े मोटी बूंदें थी वे 10 सेंट की लग रही थी, 10 सेंट पीसीस की, यानी 10 के सिक्कों की तरह। और जो छोटे थे वे 5 के सिक्कों की तरह लग रहे थे। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain। और एक अच्छी सी मुस्कान के चेहरे के साथ वह अपने भुट्टे के खेतों के जो फ्लावर को देखता। ड्रैप्ड अ कर्टेन ऑफ रेन, और बारिश गिरी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। बट लेकिन सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन, एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। एक तेज हवा का झोंका आया और वो ओले गिरने शुरू हो गए। दीज टर्ली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कोइंस। अब वे सच में ही सिल्वर के कोइन की तरह लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पील्स। जो लड़के थे वे, जो छोटे लड़के थे वे बाहर भाग गए और ओलों को इकट्ठा करने लगे, फ्रोजन पेल्स। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पास क्विकली। लेंचो इच्छा करता है कि ये जल्दी ही चले खत्म हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, पर लेकिन यह जल्दी नहीं गया। फॉर एन हार द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिलसाइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। और जो भी उनके घर के पास था, उसका खेत और सब कुछ, वैली भी। द फील्ड वॉज वाइट, और उसका खेत जो था वो ओलों से बिल्कुल ढक गया था और वो पूरा सफ़ेद हो गया। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि वह नमक से ढका हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, और एक भी पत्ता किसी भी ट्री पर नहीं बचा था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो भुट्टे थे वे भी पूरी तरह खत्म हो चुके थे। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो सोल वाज फील्ड वाज विद सैडनेस व्हेन द स्टॉर्म हैज पास्ड। और एक मिनट, हाँ। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो सोल वाज फील्ड विद सैडनेस। लेंचो की आत्मा दुखी से मुरझा गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब वह सब कुछ खत्म हो गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, और फिर वह अपने खेतों के बीच में गया और अपने बेटों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। जो एक टिड्डों का झुंड होता है वो भी कई गुना इससे ज़्यादा कुछ छोड़ जाता है। और जो ये ओले गिरे हैं इन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई भी भुट्टे नहीं है। दैट नाइट वाज अ सोरोफुली वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। वह अपने लड़कों से कहता है कि यह रात मेरे लिए बहुत मुश्किल है, हमारा सारा काम कुछ नहीं हुआ। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, अब यहाँ पे कोई नहीं है जो हमारी मदद करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस साल भूखे ही रहेंगे। बट इट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द solitary house in the middle of valley, there was a single hope, help from God। जो उनके घर में वह सोच रहा था कि अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है
और एक ही आशा है उनके पास कि भगवान से मदद ली जाए। डोंट बी सो अपसेट, तुम दुखी मत हो, इवन थो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तभी उनके लड़के कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, जितना भी हमारा लॉस हुआ है, रिमेंबर, लेकिन नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। दैट वट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। उस पूरी रात लेंचो ने बस एक ही सोच रखी कि भगवान से मदद ली जाए। Whose eyes, as had been instructed, see everything, even what is deep in one conscience. लेंचो was an ox of a man. लेंचो एक बैल की तरह मेहनत करने वाला व्यक्ति था, working like an animal in the fields, जैसे कोई जानवर खेतों में काम कर रहा है। But still he knew how to write. पर अगली सुबह वह लिखना शुरू करता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर। जब संडे आया तो उसने लेटर लिखना स्टार्ट किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इन इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। फिर उसने जो लेटर है वो लिख दिया और उसमें लिखा था गॉड, भगवान। ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम इस साल भूखे ही मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। मुझे 100 पैसे की ज़रूरत है अपने खेत को दोबारा बोने के लिए। until the crop comes because the hailstorm, क्योंकि जो ओले गिरे थे उन्होंने मेरे खेत को पूरा बर्बाद कर दिया है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान को, ऑन द एनवलोप, वो सब कुछ उसने एक लिफाफे में डाला। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल, उसने उस लेटर को लिफाफे में डालकर पैक कर दिया और वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस की तरफ चला। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। उसने उस पर एक वो स्टैम्प लगाकर मेल बॉक्स में उसको डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड द पोस्ट ऑफिस, एक एम्प्लॉय था हु वाज अ पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन की हमेशा मदद करता था पोस्ट ऑफिस में। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम टू लेटर टू गॉड, अपने बॉस के पास गया और अपने बॉस को वो भगवान को लिखा गया लेटर दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नो, जब पोस्टमैन ने यह देखा तो उसने अपनी पूरी जिंदगी में वो लेटर नहीं देखा था कि कोई ऐसा लेटर भी लिख सकता है, कोई भगवान को भी लेटर लिख सकता है। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, जो पोस्ट मास्टर था एक मोटा फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस। जो
पोस्टमैन था एक मोटा सा तगड़ा सा आदमी था और वो जोर जोर से हंसने लगा। बट एकदम से वह सीरियस हो गया एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर को डेस्क पर रख दिया। कमेंटेड व्हाट फेथ, और कहा क्या विश्वास है। आई विश टू हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मुझे भी ऐसा विश्वास होता जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ क्रॉसपोंडेंस विद गॉड, अब भगवान को एक पत्थर कैसे पहुंचाए। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर फेथ इन गॉड, यानी जिसने भी ये लेटर लिखा है उसके हम विश्वास को नहीं तोड़ेंगे। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, लेटर का जवाब देना चाहिए। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने वह लेटर खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, यानी जो भी इसने ये दिया है इससे ज़्यादा हमें इंक और पेपर नहीं बल्कि इसके अलग भी कुछ और चाहिएगा। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, लेकिन जब वह उसने खोला तो उसमें मनी के बारे में लिखा था। उसने अपने एम्प्लॉइज से कहा, पैसों के बारे में कहा। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, कि हमें उसे एक हिस्सा सैलरी का उसे दे देना चाहिए। एंड सर्वल फ्रेंड ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और ये समझ लेना कि हमने इसे चैरिटी में दान कर दिया है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसेज, यानी 100 पैसे इकट्ठे करना मुश्किल है। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ। He put the money on an envelope addressed to Lancho and with a letter containing only a single word as a signature code. उसने जितने भी पैसे उस पे इकट्ठे हुए उसने एक लिफाफे में डाल दिए और उस पर एक सिग्नेचर लिख दिया, गोड। The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. रविवार के दिन लंचो आया और उसने पूछा कि मेरे लिए कोई लेटर है। It was the postman himself who handed the letter to Wheel the postmaster. जो पोस्टमैन था उसने ही उसको खुद ही वो लेटर दे दिया। Expressing the content of a man has performed a good deed looked on from his office, ठीक है। Lancho showed not the slightest surprise on seeing the money. लंचो ने जब वे पैसे देखे तो वह माड़ा थोड़ा सा भी नहीं चौंका। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसको कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, वह गुस्सा हो गया जब उसने पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कभी भी ऐसी गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड
he have denied Lencho what he had request. ना ही भगवान मुझे पैसे देने से मना कर सकता. Lencho went up to the window to ask for paper and ink. Lencho विंडो पर गया पोस्ट ऑफिस की और वहाँ से पेपर और इंक मांगा. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर जाकर बैठ गया. ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो. वह अपनी आँख चढ़ाते हुए उसने पत्र पर लिखा. caused by the effort had to make the express his ideas. और उसने बिल्कुल आंखें चढ़ा रखी थी और वह मुरझाया हुआ था और उसे गुस्सा भी आ रहा था. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and it affixed it. और फिर जब वह विंडो पर वो स्टैम्प चिपका के एक लिफाफे में डाल के स्टैम्प चिपका के वापस डाल दिया. हाँ. द एनवलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट. जब उसने वो लिफाफा उसमें डाल दिया तो वो पोस्ट मास्टर खुद आया उसे ओपन करने के लिए. इट सैड, उसमें लिखा था. गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसेज रीच्ड मी. हे भगवान, जितने भी आपने मेरे को पैसे भेजे थे उसमें से केवल मेरे को 70 पैसे ही मिले हैं. सेंड मी द रेस्ट. मुझे थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है. सिंस आई नीड इट वेरी मच. मुझे थोड़े और ज़्यादा चाहिए. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल. पर आप मुझे इसे मेल के द्वारा मत भेजना. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो. और क्योंकि जो ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है ये धोखेबाजी करते हैं. नहीं मतलब भाई क्या बताऊँ मैं अब. सो गाइस, यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर के साथ.